लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैथ्यू ने गन तानी हुई थी धोयुक पर और शीन उसके पैरों पर पड़कर बोल रहे थे कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धोयुक के ऊपर सारे चार्जेस हटा दो। तो यहाँ पर मैथ्यू बोलता है यानी कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ भला, तुम्हारा ऑफर तो अच्छा है लेकिन मेरा प्लान कुछ हो रही है। यहाँ पर उन्होंने धोयुक के पैर पर शूट कर दिया था और फिर शीन उससे चिल्लाकर कहते हैं कि तुम्हारी ये करने की हिम्मत भी कैसे हुई। फिर मैथ्यू शीन से बोलता है कि आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैंने इसकी टांग पर गोली क्यों मारी। फिर वो वहाँ पर टीवी ऑन करके उन्हें लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहा था जिसमें कि धोयुक और शीन थे। दरअसल वो धोयुक और शीन थे ही नहीं, वहाँ पर तो मैथ्यू ने अपनी डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके ये सिनेरियो क्रिएट किया था। वहाँ पर धोयुक शीन से कह रहा था कि डैड आपने मेरे प्लान को तबाह कर दिया, अगर अब मुझे पुलिस ने पकड़ लिया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। शीन बोलते हैं कि मैंने तुझे बताने के लिए क्या कुछ नहीं किया, तूने तो मुझे बताया भी नहीं कि तूने सर्जरी भी करवा ली है। ऐसी बातें करके उन्होंने बिल्कुल साबित कर दिया था कि वहाँ पर धोयुक और शीन एक दूसरे से लड़ रहे हैं और मारने पर तुले हुए हैं। ये लाइव स्ट्रीमिंग राही और उसकी गैंग भी देख रही थी और देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि शीन ने अब धोयुक की टांग पर गोली मार दी थी। ये लाइव स्ट्रीमिंग असली धोयुक और शीन भी देख रहे थे और पूरी तरह से फंस चुके थे। वहीं पर अब पुलिस स्टेशन में भी ये बात चली जाती है कि शीन ने सिमसंगचुक को गोली मार दी है। राही भी ये सोचकर हैरान थी कैसे कैसे हो सकता है। तब ये वापस अब मैथ्यू को देखते हैं यानी कि के को, जो हंसते हुए शीन से कह रहा था कि डैड आपको आगे पता है क्या होने वाला है, चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप दोनों लड़ते रहेंगे और फिर एक ही जीतेगा। भला कौन जीतेगा, आप या फिर धोयुक? चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप जीतोगे, आप धोयुक को गोली मारकर उसे खत्म कर दोगे। तो अब इसे रियलिटी बनाने के लिए मुझे धोयुक को तो मारना होगा ना। वो धोयुक को शूट करने ही लगता है कि शीन उसके सामने आ जाते हैं और गोली शीन को लग जाती है और वो धोयुक को कह रहे थे कि तुम यहाँ से भाग जाओ तो तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है, तुम्हें वापस आना होगा और इससे बदला लेना होगा। तभी मैथ्यू धोयुक को मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि शीन उसकी गन पकड़ लेते हैं और धोयुक को भागने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर आगे जाकर मिस्टर गू उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन धोयुक उन्हें मार कर भी आगे चला गया था क्योंकि मिस्टर गू को लाइव स्ट्रीमिंग बंद करने के लिए कहता है क्योंकि उनका प्लान तो फ्लॉप हो चुका था। वहीं हम धोयुक को बाहर भागते हुए देखते हैं, वो मीडिया वालों से बच के वहाँ से भाग चुका था। वापस के को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में आ गया था और शीन को मारने ही लगता है, लेकिन मिस्टर गू से रोककर कहते हैं कि आपको यहाँ से भागना होगा, इन्हें मारकर हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को गलत नहीं ठहरा सकते। तो मैथ्यू भी समझ जाता है गू की बात को और यहाँ से चला जाता है चुपचाप। अब अगले सीन में हम मिसेज ना को देखते हैं जिसके पास जिन्मो और हाना मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर जिन्मो तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। मोनी भी ये सब देख रही थी और जिन्मो को यहाँ से बाहर ले जाकर उससे पूछने लगती है कि तुमने तो कहा था कि वो बच्ची मर चुकी है, लेकिन तुमने मुझसे ये सब छुपाया, ऐसा क्यों किया? तो जिन्मो बताता है कि जब तुम्हारी बेटी का जन्म हुआ था तो वो प्री मैच्योर थी, डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि उसे निमोनिया है और वो चल नहीं पाएगी, लेकिन मिसेज ना ही थी जिसने कि उसे बचा लिया और अपने बच्ची की तरह उसे पाला। मोनी यहाँ पर जिन्मो को मारने लग जाती है कि तुमने जो किया है वो सही नहीं है, अब इस बच्ची को कौन संभालेगा? जिन्मो बोलता है कि तुम सही कह रही हो, मैं इसी लायक हूँ। आज अगर मिसेज ना मरी है तो उसका रीजन मैं हूँ, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तब मुझे लालच आ गया था कि मैं इस लड़की को के खिलाफ यूज करूंगा और उसे ब्लैकमेल करूंगा। मैंने मिसेज ना का यूज किया, उसका भुगतान मुझे अब करना ही होगा। मोनी उसे बोलती है कि अब इस बच्ची को कौन देखेगा? जिन्मो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसे मैं देख लूंगा। यहाँ पर मोनी बोल रही थी कि तुम कैसे देखोगे, जब के को पता लगेगा कि ये बच्ची जिंदा है वो उसे मारने के लिए यहाँ पर आ ही जाएगा। जिन्मो यहाँ पर अब मोनी को गुस्सा करके कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? फिर मोनी जिन्मो को बता देती है कि के को लगता है कि हाना मर चुकी है। उसने फिर जिन्मो को सारी बात बता दी थी। सीन शिफ्ट होता है और टाइगर भी अब के पास पहुंच चुका था उसे बताने के लिए कि हाना मर चुकी है। के मन ही मन बोलता है कि वो तुम्हारा पागल बना सकती है, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर फिर के उसे कुछ रुपए देते हुए कह रहा है कि तुम्हें अब धोयुक को ढूंढना होगा, अगर तुम धोयुक को ढूंढ कर मेरे पास ला दोगे तो मैं तुम्हारा प्रमोशन कर दूंगा। वापस जिन्मो को देखते हैं जो हाना के साथ खड़ा हुआ था और गुस्से में खुद से बात करते हुए कहता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वही मोनी भी सोच रही थी कि धोयुक तुम कहाँ पर हो, मुझे इस टाइम तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं धोयुक को दिखाया जाता है जो वही लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा था कि कैसे लोग हमें गलत समझ रहे हैं और अपने डैड को याद करने लगता है। वही मिस्टर गू भी के को बता रहे थे कि तुम्हारे डैड कोमा में चले गए हैं। के बोलता है कि हमें इसी टाइम संगचन ग्रुप को अपने कब्जे में लेना होगा उनके मरने से पहले। तो गू बोलते हैं कि अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम उसे खरीद सके। तो के बता रहा था कि तभी तो मुझे चेयरमैन बांग के रुपए चाहिए होंगे इस काम को करने के लिए। तभी वो कैमरा के थ्रू ली हुई शो को भी देख रहे थे
और फिर के बोलता है कि हमें अब ली हुई सो की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी में बहुत ऐसे लोग होंगे जो इससे भी अच्छा काम करना जानते हैं, इसे भी मैं साथ के साथ मार दूंगा। अब चा राही की कैबिन में आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कब पता लगा कि दोहयुक शिन का बेटा है? क्या ये तुम्हें मैथ्यू ने बताया है? राही यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती तो चा बोलती है कि मेरे सामने सारी पजल सॉल्व हो चुकी है। सच्चाई तो ये है कि प्लास्टिक सर्जरी के ने करवाई थी और उसने मैथ्यू की शक्ल ले ली, और जब ये बात किताब को पता लगी तो उसे हमारी ग्रुप से एलिमिनेट कर दिया गया, और जब तुम्हें पता लगी तो तुमने मैथ्यू के साथ ही हाथ मिलाकर उसके प्लान में शामिल हो गई। अरे वाह। ओटो और मैथ्यू का चेयरमैन शिन को इतना जानना ये साबित करता है कि वो उन्हीं का बेटा था, या ये कहूँ कि वो उनकी औलाद है ही नहीं। यहाँ पर राही बोलती है कि कहानी तो अच्छी है, लेकिन तुम उसको लेकर कैसे बोल सकती हो? चा बताती है कि जब मैं चीफ सेक्रेटरी थी तो वहाँ पर मेरे ऊपर के सीनियर से मुझे पता लगा था कि चेयरमैन शिन की वाइफ का ऑपरेशन हुआ और उनकी डिलीवरी काफ़ी रिस्की रही। उनका एक ही बच्चा है और उनको रिकवर होने के लिए बाहर भी रहना पड़ा। यहाँ पर फिर वो बोलती है कि इसका मतलब कि यानी कि मैथ्यू तो चेयरमैन शिन का बेटा है ही नहीं, अब तुम क्या करोगी? क्या तुम्हारा उससे इंटरेस्ट जा रहा है? राही बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैथ्यू टिकीटाका का CEO है और वो सुंगचन ग्रुप को भी जल्दी ही अपने कब्जे में कर लेगा। आखिरकार पैसा तो पैसा ही है, और मुझे लगता है कि मैथ्यू हमसे पहले चेयरमैन बांग के पैसों तक पहुंच जाएगा। तो तुम्हारा प्लान क्या है? क्या तुम मैथ्यू के साथ डील करोगी? चा बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो? मैं उस साइको इंसान के साथ डील करूंगी। मैं जोगुन के साथ मिलकर उन पैसों को उससे पहले ढूंढ लूंगी। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर के राही से पूछ रहा था कि तुम जानती हो ना कि चेयरमैन बांग के रुपए कहाँ पर है? यहाँ पर राही बोल रही थी कि अभी तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मुझे वो रुपए मिल गए तो मैं तुमसे उन्हें हाफ हाफ कर लूंगी। फिर वो चा और जोगुन का भी जिक्र करती है कि वो भी इसमें मेरी हेल्प करा रहे हैं, इसलिए इन शेयर्स को वो भी मांगेंगे। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हें चा का कुछ करना होगा क्योंकि वो तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें जानती है और मैं नहीं चाहती कि दुनिया के सामने तुम्हारी आइडेंटिटी रिवील हो। यहाँ पर के उसे हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझे काफ़ी पसंद हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट करते हैं रात की तरफ, जहाँ पर उसी प्लेग्राउंड में अब चा जोगुन के साथ पहुँच चुकी थी उन पैसों को चुराने के लिए, और वो चालाकी से वहाँ की लाइट को भी काट देते हैं। मिस्टर वोन वहीं सो रखे थे, उन्हें पता भी नहीं लगता कि कौन अंदर आ गया। फिर वो रूम के अंदर चले जाते हैं और घर पर उन्हें वो सीक्रेट डोर भी मिल जाता है जहाँ से रुपए तक जाने का रास्ता था। इसे देखकर वो काफ़ी खुश हो गए थे। अंदर जाकर वो लाइट्स भी ऑन कर देते हैं और उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि हम रुपए के बहुत करीब हैं। पास जाते जाते उन्हें एक लॉकर दिखाई देता है और मुझे यहाँ पर लग रहा था कि शायद उनसे लॉकर नहीं खुलेगा क्योंकि उन्हें कोड पता ही नहीं था। तो जोगुन भी लाइक अरे बाहर में गया लॉकर, वो तो उसे पूरा ही काट देता है और दोनों अंदर एंटर भी हो गए थे। इतने सारे रुपए देखकर उनके तो मुंह ही खुल गए थे और वो काफ़ी खुश हो जाते हैं। चा तो यहाँ से फोटो क्लिक करके सीधा राही को भेज देती है। राही ये देखकर शौक हो गई थी कि फाइनली रुपए हमें मिल चुके हैं, और उसने यहाँ से साथ के साथ के को भी कॉल लगा दिया था। अब के अपने आदमियों के साथ मिलकर उसी रोड पर खड़ा था जहाँ से चा और जोगुन पैसों वाला ट्रक को ले जाने वाले थे, और वो उस रोड पर आयरन स्पाइक्स भिजवा देता है ताकि वो ट्रक आगे जा ही ना पाए। वहीं हम चा और जोगुन को देखते हैं जो काफ़ी खुश लग रहे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें सामने एक नाकाबंदी दिखती है जहाँ पर पुलिस वाले उन्हें कह रहे थे कि हम एक क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं, आप दोनों को नीचे आना होगा कुछ पूछताछ के लिए। जोगुन तो बोलता भी है कि मैं कमिश्नर रिटायर हूँ, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बोल रहा था कि सॉरी मैंने आपको नहीं पहचाना, इसलिए अब उन दोनों को नीचे उतरना पड़ता है। और पीछे से हम देखते हैं कि मिस्टर वॉन गाड़ी में बैठ गए थे और पैसों वाले ट्रक को ले जा लेते हैं। जब चाय ये देखती है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो बोल रही थी ऐसे करने की किसकी हिम्मत हुई। यहाँ पर फिर वो पुलिस वाले भी वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें पता लग गया था कि ये एक प्लान था उन्हें फंसाने का। चाह को यहाँ पर लग रहा था कि ये राही का काम है, लेकिन ये काम तो मिस्टर वॉन का था। वो हंसते हुए इस ट्रक को ले जा रहे थे। फिर हम दोयुक को देखते हैं जो हॉस्पिटल के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ था अपने डैड से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर मैथ्यू ने काफ़ी सिक्योरिटी लगाई हुई थी। अब दोयुक यहाँ से अंदर जाने लगता है और एक आदमी को पीट भी देता है। वही जिन्मो भी अंदर ही था। यहाँ पर जिन्मो ने इंसानियत दिखा दी थी। वो मैथ्यू के आदमियों को गलत डायरेक्शन देता है कि यहाँ पर मिन दोयुक पहुँच चुका है और वो 3rd फ्लोर पर है। अब सारे आदमी वहीं को भागने लगे थे और जिन्मो दोयुक को ढूंढता हुआ बाहर को आ जाता है। दोयुक जैसे ही जिन्मो को देखता है वो उस पर अटैक कर देता है और कह रहा था कि के को तो मैं अपने हाथों से ही मारूंगा, उससे पहले मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तुमने हमारे साथ धोखा किया है। जैसे ही वो जिन्मो को मारने लगता है, जिन्मो उसके हाथ को रोक कर कहता है कि मैं सिर्फ मिसेज ना के लिए कर रहा था, ना को बचाने के लिए, लेकिन अब ना नहीं रही तो मैं के का साथ नहीं दूंगा, के मेरा भी दुश्मन बन चुका है। और यहाँ पर दोयुक और जिन्मो साथ में मिल जाते हैं। अब जिन्मो फिर से दोयुक को बचाते हुए मिस्टर शिन के पास पहुंचा देता है। मिस्टर शिन के पास पहुंचकर दोयुक काफ़ी इमोशनल हो रहा था। शिन को भी होश आ जाता है।
धुयुक फिर शीन से कह रहा था कि मुझे सुंगचुन ग्रुप का SF यूज़ करना है मैथ्यू को रिवील करने के लिए कि वही के है, और उसके लिए मुझे सर्वर के पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अब मिस्टर शीन उसे पासवर्ड बता देते हैं कि पासवर्ड सिम संगचुक की डेट ऑफ बर्थ है। अब जिन्मो अंदर आ जाता है, जो धुयुक को कह रहा था कि उन्हें पता लग गया है हमारे सच के बारे में, इसलिए अब तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, और वो धुयुक को यहाँ से सेफली बाहर भी निकाल देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राही और चा बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। चा यहाँ पर राही पर इल्जाम लगाते हुए कहती है कि तुमने ये करने की हिम्मत भी कैसे करी, तुमने वो पैसे कहाँ छुपाए हैं, जल्दी बता दो। राही बोलती है तुम बेवकूफ़ हो क्या, मैं वो पैसे कहाँ छुपाऊंगी, मुझे तो लगता है कि तुमने लालच में वो पैसे अपने पास ही रख लिए हैं। चा बोलती है कि तुम मेरे को पागल समझती हो, जिस रास्ते से मैं आने वाली थी वो रास्ता सिर्फ तुम जानती थी, तुमने वहाँ पर किसी को भेजा ताकि वो उस ट्रक को ले जाए। राही यहाँ पर सोचने लगती है कि शायद वो के है, के को भी इस बारे में पता था। वहीं बाहर मोनी खड़ी हुई थी जो सारी बातें सुन रही थी। सीन यहाँ से शिफ्ट करते हैं और हम के को देखते हैं, जैसे कि टाइगर बता रहा था कि जिन्मो ने हमें धोखा दे दिया है। उसने हमें धुयुक की गलत इन्फॉर्मेशन बताकर पूरे हॉस्पिटल में घुमाया, लेकिन उसके बाद वो खुद ही गायब हो गया। शायद उसे पता लग गया है कि मिसेस हाँ मर चुकी है। यहाँ पर के बोलता है कि तुम अभी तक शायद बोल रहे हो, अभी तक कंफर्म नहीं हुए। यहाँ पर गुस्से में खड़ा होकर वो टाइगर को पीटने लगा था और कह रहा था जल्दी से जिन्मो को ढूंढो। जैसे ही टाइगर यहाँ से जाने लगता है तो उसे रोक कर कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजाम करो, मैं उसमें साफ बताऊंगा कि धुयुक के साथ जिन्मो मिल चुका है और धुयुक मर्डरर है, और मैं उसके लिए इनाम भी रखूंगा $10 मिलियन का। अब लोग इतने पागल है पैसों के पीछे कि वो उन दोनों को ढूंढकर मेरे पास खुद ही ले आएंगे। अब राही भी के से मिलने के लिए टिकिटाका पहुंच गई थी और मोनी ने सबको इन्फॉर्म कर दिया था। अब यहाँ पर धुयुक जिन्मो को मैसेज करके बोलता है कि तुम्हें अपने काम पर लगना है। जिन्मो बोलता है कि मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तभी वो सिंगचुन ग्रुप में पासवर्ड डालकर उसके सर्वर को एक्टिव कर देता है और ये भी पोस्ट करता है कि आज सिंगचुक का सच रिवील हो जाएगा। धुयुक भी रेडी हो जाता है अपने काम को करने के लिए। वहीं हम देखते हैं कि मैथ्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तैयार हो चुकी थी। वहीं वापस हम मैथ्यू को दिखाया जाता है जहाँ पर राही पहुँच चुकी थी और अंदर आकर वो उससे पहले तो हंसकर मिलती है, लेकिन फिर गुस्सा करने लगी थी और बोलती है कि तुमने मेरे साथ धोखा करने का सोचा भी कैसे, जल्दी बता दो कि चेयरमैन बांग के रुपए कहाँ पर हैं। तभी और लोग भी वहाँ पर आए थे और कह रहे थे कि ली आपके लिए लोगों ने कुछ फ्लावर्स भेजे। नोटिस करते हैं कि उन फ्लावर्स के अंदर कैमरास लगे हुए थे और रिकॉर्डर्स भी, और शायद वो हेलमेट वाला लड़का और कोई नहीं धोयोगी था। यहाँ से फिर वो बाहर चले जाते हैं और पीछे से राही चिल्लाकर कह रही थी कि मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मैंने उस आदमी पर विश्वास किया जिसने कि अपने डैड को मारने की कोशिश करी, मैं ही कितनी पागल हूँ ना। यहाँ पर के बोलता है कि तुम मुझे पागल समझ रही हो, जल्दी बता दो बैंक के पैसे कहाँ पर हैं, तुमने मुझे धोखा दिया है। राही चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई, अगर तुम मुझे 50% शेयर नहीं देना चाहते तो अपने पास रखो, लेकिन मैं तुम पर विश्वास नहीं करूँगी। अगर तुमने मुझे रुपए नहीं दिए तो मैं लोगों के सामने तुम्हारा सच रख दूंगी। यहाँ पर के को गुस्सा आ जाता है और वो राही का भी सच उगलने लगता है कि तुम मेरा सच उगलोगी तो अपने बारे में लोगों को क्या बताओगी कि तुमने उस आदमी का साथ दिया जिसने कि तुम्हारी बेटी को मारा था। अब राही को भी गुस्सा आ जाता है और वो के साथ लड़ने लग गई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़े रहे थे कि तभी के फ़ोन में मैसेज आता है जिसमें कि लिखा हुआ था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अपने पास वाले डेस्क पे जो मोबाइल रखा है उस पर देखो। अब जैसे ही के ने वो मोबाइल चेक किया था वहाँ पर तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी और ये लाइव स्ट्रीमिंग उन्हीं के रूम की थी और उनकी सारी हरकतें उस स्ट्रीमिंग में रिकॉर्ड हो चुकी थी। सभी लोग यही स्ट्रीमिंग देख रहे थे और जो कि मैथ्यू की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग आए हुए थे वो भी ये सब देख लेते हैं और ये देखकर वो काफ़ी हैरान थे कि मैथ्यू ही किम संगचू है। राही ने उस आदमी की हेल्प करी है जिसने कि उसकी बेटी को मार दिया। ये देखकर के तो हैरान हो जाता है और कह रहा था ये सब काम धुयुक का है, अब हम क्या करेंगे। वहीं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और राही और के बाहर आ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोग थे वो उससे पूछ रहे थे क्या ये सच है, क्या आप ही किम संगचू हैं। यहाँ पर के बोलता है कि ये सब फेक है, ये फेक वीडियोस हैं जो कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाई गई है। राही बोल रही थी ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हमें कुछ दूर वही हेलमेट वाला लड़का दिखाया जाता है जो और कोई नहीं धोयोगी था और इसके बारे में हमें पहले ही पता था। वो के को देखकर कहता है कि के अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मैं ख़त्म करके रहूँगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे एस्केप ऑफ द 7 एपिसोड नंबर 16 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं 17th एपिसोड के साथ जो कि इस ड्रामा का लास्ट एपिसोड होने वाला है। टिल देन टेक ए गुड